हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मेटा पब्लिक में स्वागत है। तो आज जो है हम सारा मॉर्निंग का जो न्यूज़ है उसे कवर अप करेंगे कि मॉर्निंग में क्या ऐसा होता है कि दिन भर मॉर्निंग की न्यूज़ मिलना फेड अप हो जाता है कि मॉर्निंग का न्यूज़ मिल जाता है तो एक बूस्टअप हो जाता है, हाँ, कि हमारे देश दुनिया में ये खबरें घटित हो रही हैं। तो आइए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले लिया है अपना प्यारा भास्कर। तो भास्कर में पहला न्यूज़ क्या है? भास्कर में पहला न्यूज़ आपका बेगूसराय गोलीकांड से है। उसमें आपका कुछ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे गोली चलाने का आदेश दिया गया था। तो इस पर बेगूसराय बिहार पुलिस एक्टिव है और हर जगह चप्पे चप्पे छानबीन चल रही है इससे रिलेटेड। अब देखो आगे क्या होता है। अभी कोई खुलासा हुआ नहीं है, बट पुलिस और प्रशासन काफ़ी एक्टिव है इस मामले पे। अब ये कोई षड्यंत्र है या कोई पॉलिटिक्स है? देखो, अब सरकार चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ एंटी पार्टीज़ होंगे, एंटी बॉडीज़ होंगे, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता ही है। अब गवर्नमेंट एक फेज़ चेंज हो रहा है तो गवर्नमेंट हो सकता है कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स रही हो, अब में भी शायद कुछ भी हो सकता है। फिर आपका जो न्यूज़ है, नीतीश बोले कोइलवर में इलाज के साथ साथ मानसिक चिकित्सा में पीजी की पढ़ाई भी होगी। जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि आपका मेंटल जो कांके में जो हॉस्पिटल है रांची में, उस तरह का हॉस्पिटल आपका मानसिक चिकित्सा मेंटल हॉस्पिटल बनाया जाएगा हमारे बिहार में। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है स्वास्थ्य विभाग में होगी 60,000 नियुक्तियां। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है, हेल्थ सेक्टर है, उसमें 60,000 जो वैकेंसीज है उसे भरा जाएगा। अब हेल्थ सेक्टर में इसमें तेजस्वी ने कहा है कि ये जल्द से जल्द इस रिक्तियों को भरा जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप लोग मेडिकल लाइन से हो, बायो स्ट्रीम से हो, तो तैयारी रखो, हो सकती है वैकेंसीज जल्दी ही आ जाए। फिर आपका लालू की किडनी का इलाज करने के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मिल गई। लालू यादव जो है उन्हें किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो हमारे इंडिया में उस तरह का फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सिंगापुर में कोई हॉस्पिटल में वो जाना चाह रहा है। तो इसलिए उनको चारा घोटाला में जो जानते हो उनको सीबीआई का रेड, मतलब सीबीआई के थ्रू उसको केस चल रहा था उनके ऊपर। तो फिर क्या हुआ, लालू यादव जी ने कहा है कि मतलब एक प्रस्ताव जारी किया कि मुझे आउटर जाना है, मेरा जो है वीज़ा वगैरह दे दिया जाए। तो अब उनको अनुमति मिल गया है, तो अब वो जा सकेंगे, सिंगापुर जा सकेंगे, वहाँ पे उनका इलाज चलेगा। ये फ्रंट पेज में था। और अब हम देखते हैं आपका कहा गया है केंद्रीय मंत्री का आरोप, बिहार में हो रही खाद की कालाबाजारी, 262 का यूरिया और 700 में बिक रहा है। तो मतलब आप सोचिए, केंद्रीय मंत्री का आरोप है ऐसा कि खाद में कालाबाजारी हो रही है, ठीक है। जो कि 262 का आपका यूरिया है वो 700 रुपये में बिक रहा है। तो अब इस पे आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है। तो अब इस पे बिहार बोला है केंद्र का आरोप गलत, जब जरूरत थी तब खाद कम मिली, ऐसा बिहार का कहना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर केंद्र ने ऐसा आरोप लगाया है बिहार के ऊपर। फिर आपका वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति में है, अंबानी ने 1.5 करोड़ रुपए दान किया। 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने तिरुपति मंदिर में दान किया है अंबानी जी ने। फिर आपका है त्यौहार में 30% बढ़ के रिकॉर्ड बन सकती है देश में मकानों की बिक्री। तो आप जानते हो अभी त्योहारों का सीज़न है, दुर्गा पूजा है, फिर जस्ट दीपावली है। तो दीपावली में लोग सोचते हैं नया नया घर खरीदे, नया नया कुछ नया खरीदने का सोचते हैं। तो कोई घर खरीदता है, जिसका जैसा हो, जैसा प्लानिंग हो, कोई घर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई बर्तन खरीदता है। तो इस तरह से आपका कहा गया है कि 30% आपका रिकॉर्ड बना सकता है हमारा देश, इस बार ज़्यादा बिक्री की संभावना है। फिर अदानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर, सोचिए दूसरे सबसे अमीर अदानी बन गए हैं और मस्क आगे हैं। सबसे फर्स्ट है एलन मस्क, उसके बाद आपका अडानी जी हैं। तो सोचिए दुनिया के सबसे अमीर बन चुके हैं हमारे अडानी जी। तो ये आपका फर्स्ट
फर्स्ट पेपर पे जो है करंट न्यूज़ है। और हाँ, आपको एक न्यूज़ मुझे बताना सही लगेगा, इस साल बिक सकती है 10 लाख से ज़्यादा ईवी, 1.5 गुना होगा ई कार सेल। इस लाख ऐसा ब्यौरा आया है, डेटा आया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है आपका, इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ओला वाला भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर प्रोवाइड किया है। तो इसमें कहा गया है कि आपका 10 लाख से ज़्यादा ईवी मतलब बिकेगी इस बार मार्केट में। तो ऐसा डेटा का अनुमान है कि 10 लाख डेटा बनता है, तो आप जानते ही हो उस पर रिसर्च होता है और वो पब्लिक का क्या ओपिनियन होता है, किस तरह का उसका रिस्पॉन्स जाता है, तो उस बेसिस पे बनता है। तो इस बार ऐसा कहा गया है कि 10 लाख से ज़्यादा बिक्री होने वाला है। अब हम लेते हैं अपना दैनिक जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण में आपका है फर्स्ट पेपर में न्यूज़ है आपका, ये युग युद्ध का नहीं है प्रधानमंत्री। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन हो रहा है आपका रूस यूक्रेन की जंग के बाद, मोदी ने पुतिन से गतिरोध खत्म करने की अपील की। तो इस पर मोदी जी कहते हैं हमारा रिलेशन अच्छा है रसिया के साथ। तो उन्होंने एक बात कहा कि वीज़ा मुक्त आवाजाही का प्रस्ताव, उन्होंने कहा कि वीज़ा मुक्त हम लोग आवाजाही कर सकें, ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है पुतिन को। तो इस पर उनका क्या रिस्पॉन्स है अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है। तो ये सही है, अगर आप किसी कंट्री जैसे हमारा इंडिया डेवलपिंग है, ये विकास कर ही रहा है और वो सब डेवलप्ड कंट्री है, तो उनके साथ इस तरह का रिलेशन अगर पीएम बना रहे हैं कि मतलब हमारा ही रिसोर्सेज तगड़ा होगा ना, हम लोग डेवलपिंग है तो हम लोग डेवलप्ड के साथ रिलेशन अगर अच्छा कर लेंगे तो हम लोग का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्सेज कम है, मिनरल कम है, तो उन लोगों से हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग का तगड़ा होगा, तो हम लोगों का इकोनॉमी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा तो देश में रोजगार आएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सही रहेगा। तो ये अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट, ये युग का वक्त नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इस पे आपका यही है न्यूज़ आपका। फिर है जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज भी बनवा लेंगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो डिमांड किया है आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा और मेडिकल कॉलेजेस भी बनेंगी। ठीक है, तो सही है, अगर इस तरह से इनिशिएटिव लिया जाएगा तो बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और अगर आप सोचोगे कि मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलेंगे तो उस पर भी आपका एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा। एजुकेशन सेक्टर मजबूत होगा तो धीरे धीरे हमारा जो यूथ है उसका एजुकेशन बढ़ेगा, तो आपका रोजगार की संभावना होगी। रोजगार की संभावना होगी तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, दूसरे राज्य में जाके काम नहीं करेंगे, दूसरे देश में जाके काम नहीं करेंगे, बिहार का ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगा। तो ये सही है, इससे सही है कि इन्होंने फैसला लिया कि जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज भी बनवा लेंगे। तो गुड डिसीजन है, इस पर चलना चाहिए और जल्द से जल्द से काम भी करना चाहिए। तो ये आपका रहा, मैंने फर्स्ट पेज को आपका लगभग कवर कर दिया है, तो सही है। तो आज का मैंने आपका ओवरऑल जो न्यूज़ था मैंने उससे आपके साथ कवर अप किया है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा, और अगर आप कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।